आज का यह प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। आखिर शिव भगवान के पास नंदी क्यों विराजमान रहते हैं? भगवान शिव जी के मंदिर में गणेश जी, माता पार्वती की मूर्ति सभी मंदिरों में नहीं होती है, लेकिन शिव भगवान के पास नंदी की मूर्ति जरूर स्थापित होती है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा क्यों करते हैं। नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक चिंता बैठ गई। शिलाद ऋषि ने विचार किया कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का निर्णय लिया। दरअसल ऋषि शिलाद ने संतान को गोद लेने का मन तो बना लिया, लेकिन एक दुविधा यह थी कि शिलाद ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, इसलिए शिलाद ऋषि शिव भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में शिलाद ऋषि ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफी समय के कठोर तपस्या करने के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार क्या वर मांगना चाहते हो? शिलाद ऋषि ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन जब शिलाद ऋषि पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात शिशु मिला। शिशु का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। शिलाद ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज आई और उन्होंने कहा, शिलाद ऋषि यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। शिलाद ऋषि उस शिशु को अपने साथ घर ले आए। शिलाद ऋषि ने उस शिशु का नाम नंदी रखा और उसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन शिलाद ऋषि के घर दो सन्यासी आए। शिलाद ऋषि की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। शिलाद ऋषि के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी उसके लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर शिलाद ऋषि को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ऋषि ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करो। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना करने लगे, अपने पिता की तरह ही। नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव नंदी की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना करने के बाद भगवान शिव के प्रिय नंदी की पूजा की जाती है।